सोचिए जरा, एक पवित्र व्रत हो और उस व्रत में खाया जाने वाला खाना ही आपको बीमार कर दे। कैसा लगेगा? ये कोई कहानी नहीं है। इस नवरात्रा दिल्ली में सैकड़ों लोगों के लिए ये एक भयानक हकीकत बन गया। और वजह, एक ऐसी चीज जिसे हम पवित्र मानते हैं, कुट्टू का आटा। है ना शॉकिंग? मतलब एक पवित्र उपवास जिसका मकसद ही शरीर और आत्मा को शुद्ध करना होता है, वही इतने सारे लोगों के लिए एक हेल्थ नाइटमेयर बन गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, 200 से भी ज्यादा लोग। सोचिए, एक ही शहर में एक ही त्योहार के दौरान इतने सारे लोग अस्पताल पहुंच गए, और इन सबके पीछे वजह सिर्फ एक आम सा आटा था। तो चलिए इस पूरी घटना को शुरू से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर ये कंटामिनेटेड सेलिब्रेशन हुआ कैसे, और एक पवित्र त्योहार का मौका सेहत के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया। देखिए, इस पूरी कहानी का जो हीरो या कहूं विलेन है, वो है कुट्टू का आटा। अब हम सब जानते हैं कि नवरात्रि में लाखों लोग व्रत रखते हैं, और उनके लिए ये आटा सिर्फ एक खाना नहीं है, ये उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा का हिस्सा है। इसे बिल्कुल प्योर, एकदम शुद्ध माना जाता है। लेकिन इस बार कुछ बहुत ही गलत हो गया। यही पवित्र माना जाने वाला आटा खाने के कुछ ही घंटों के अंदर लोगों को पेट में जबरदस्त दर्द शुरू हो गया, उल्टियां होने लगीं, फूड पॉइजनिंग के सारे सिम्टम्स, और देखते ही देखते दिल्ली के अस्पतालों में ऐसे मरीजों की लाइन लग गई। और जानते हैं उन सब में कॉमन क्या था? सबने कुट्टू का आटा खाया था। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कहां से? चलिए अब थोड़ा डिटेक्टिव वाला काम करते हैं और इस मामले की तह तक जाकर इसकी असली वजह पता लगाते हैं। देखिए, ये पूरी गड़बड़ी ना एक चेन रिएक्शन जैसी है। सबसे पहले जैसे ही त्योहार आता है, कुट्टू के आटे की डिमांड एकदम से आसमान छूने लगती है। अब इस मैसिव डिमांड को पूरा करने की जल्दी में क्या होता है, क्वालिटी चेक्स साइड में हो जाते हैं, उन्हें ओवरलुक कर दिया जाता है। फिर शुरू होता है असली खेल, अडल्ट्रेशन यानी मिलावट का। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सस्ते अनाज मिक्स कर दिए जाते हैं, या फिर फ्लावर को ठीक से स्टोर नहीं किया जाता, जिससे उसमें टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। और आखिर में यही जहरीला आटा हम जैसे बेखबर ग्राहकों तक पहुंच जाता है। तो इस गड़बड़ी के पीछे दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, एडल्टरेशन यानी सीधी सीधी मिलावट, मतलब ज्यादा पैसा कमाने के लालच में अच्छे आटे में कुछ सस्ता घटिया अनाज मिक्स कर देना। और दूसरा, इम्प्रॉपर स्टोरेज यानी लापरवाही, आटे को ऐसी गीली या गंदी जगह रखना जहां उसमें फंगस या बैक्टीरिया लग जाए। अब वजह चाहे जो भी हो, रिजल्ट तो एक ही है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुट्टू के आटे की नहीं है। सच तो ये है कि ये घटना हमें भारत के एक बहुत बड़े और गंभीर चैलेंज की याद दिलाती है, फूड सेफ्टी का चैलेंज, जिसका सामना हम सब कहीं ना कहीं रोज करते हैं। अगर हम थोड़ा पास्ट में झांक कर देखें तो ऐसी खबरें पहली बार नहीं आ रही हैं। याद है, कभी अचानक से सिंथेटिक दूध पकड़ा जाता है जो अजीबोगरीब केमिकल से बना होता है, कभी कुकिंग ऑयल्स में मिलावट की बातें सामने आती हैं, और अब ये कुट्टू आटे वाला मामला, ये उसी डेंजरस पैटर्न का एक नया चैप्टर है, जो ये साफ दिखाता है कि त्योहारों के टाइम ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ आखिर है क्या? सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए। एक तरफ हैं हमारे ढीले ढाले कानून, वीक रेगुलेशन, और दूसरी तरफ है त्योहार की जबरदस्त डिमांड। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती है ना, तो बनता है पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क, और बेईमान लोग इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं, जिसकी कीमत हमें अपनी सेहत से चुकानी पड़ती है। हाँ, जैसा हर बार होता है, इस बार भी अथॉरिटीज एक्शन में आ गई हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, सैंपल्स टेस्ट किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन असली सवाल तो वही का वही है कि क्या ये सारी कार्यवाही सिर्फ त्योहार सीजन तक ही चलेगी? क्या ये सब सिर्फ कुछ दिनों का शोर है, या इस बार सच में कुछ ऐसा बदलाव आएगा जो आगे ऐसी घटनाओं को रोक सके? देखिए, जब तक सिस्टम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, जिम्मेदारी हम पर भी आती है। हमें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खुद भी अलर्ट रहना होगा। तो सवाल ये है कि हम एज अ कंज्यूमर क्या कर सकते हैं? चलिए कुछ आसान सी लेकिन बहुत ज़रूरी बातों को देखते हैं। ये एक छोटी सी सेफ्टी चेकलिस्ट है जिसे आप हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। नंबर 1, हमेशा ऐसी ब्रांड से सामान खरीदें जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिनकी मार्केट में एक रेप्यूटेशन है। नंबर 2, पैकेजिंग को हमेशा अच्छी तरह चेक करें, कहीं से फटी हुई या खुली हुई तो नहीं है, टेम्परिंग का साइन हो सकता है। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ये देखना तो कभी मत भूलिए। और आखिरी नंबर 4,
कोशिश करें कि खुला बिना सील वाला आटा या मसाला न खरीदें, क्योंकि उनमें मिलावट का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। और अब आखिर में बस एक सवाल, हम अपने त्योहारों को, अपने व्रत और उपवास को कितना पवित्र मानते हैं, है ना? तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हमारी थाली में जो खाना आ रहा है, उसकी शुद्धता और सुरक्षा को भी हम उतनी ही पवित्रता से देखें? क्योंकि याद रखिएगा, जब खाना ही जहरीला हो, तो सिर्फ आस्था हमारी सेहत नहीं बचा सकती। इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।